हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 13 देखेंगे और इस पार्ट में हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे पास कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें बोलता है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज़ 28.5 मीटर अवे चिमनी। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. Is the height of the chimney. तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जर्वर दिया हुआ है जो कि ये रहा है ना, ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट हमें गिवन है विच इज़ 1.5 मीटर्स, राइट। तो ये हो गया हमारा हाइट 1.5 मीटर और जो इसका डिस्टेंस दिया गया है चिमनी के फुट से, डिस्टेंस गिवन है हमें कितना, 28.5 मीटर अवे, है ना। 28.5 मीटर अवे ये खड़े है ऑब्जर्वर, राइट। अच्छा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आँख से दिया हुआ है वो है 45 डिग्री, राइट। तो चिमनी का जो टॉप है उस एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है उसके आँख से इतना 45 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है और इसमें बताना है हाइट ऑफ द चिमनी, मीन्स हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। दिस हाइट ऑफ द चिमनी वी हैव टू फाइंड, राइट। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं और उनको लेकर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं गौर से देखूँ तो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी मुझे बेस पता है, ठीक है, बेस पता है मुझे, राइट। यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे बेस तो पता ही है, बेस है कितना, 28.5 मीटर बेस गिवन है, राइट। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी मुझे पता है जो कि 45 डिग्री है। मुझे जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, यानी हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई ये जो पूरा हाइट है ना, ये मैंने पूरा बॉटम से लेकर ऊपर तक लिया है, लेकिन इसमें ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये तो भाई यहाँ से बना है ना, इतना ऊपर से, है ना। और ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर तो हमें गिवन ही है, राइट। इसका मतलब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा h माइनस 1.5 मीटर्स, ठीक है। h माइनस h में से हम 1.5 मीटर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारा बन जाएगा, राइट। और चाहे तो अगर हम ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर इस ट्रायंगल में मैं देखूं तो ये बेस जो है वो 28.5 मीटर दिया हुआ है। अगर मैं सिर्फ इतने को ही हाइट की चिमनी ले लेता हूं तो मैं इसको h मान के भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। बाद में इसमें मैं h की वैल्यू निकाल के 1.5 मीटर को ऐड कर दूंगा तो टोटल जो फुट से लेकर टॉप तक है वो हाइट मुझे इस चिमनी की मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हम लेंगे टेन थीटा, राइट। तो टेन थीटा जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ थीटा तो है 45 डिग्री, तो यहाँ पर मैं 10 के साथ ले सकता हूँ क्या, 45 डिग्री। और परपेंडिकुलर को मैंने h माना है और बेस है मेरा 28.5 मीटर्स, राइट। तो यहाँ से हमें पता है 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 45 तो 1 होता है, तो 10 45 डिग्री 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 रख देंगे, बराबर हो जाएगा h अपॉन 28.5, राइट। यहाँ से h की जो मिलेगी वो हमें मिली 28.5 मीटर्स, राइट। भाई हमें h की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 28.5 मीटर और हमारे पास इस चिमनी का हाइट निकल गया। तो भाई बॉटम से अगर मैं हाइट लूँगा तो इसमें 1.5 मीटर और ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हाइट ऑफ द चिमनी जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल हाइट CIGHT, टोटल हाइट ऑफ चिमनी जो है वो हो जाएगा हमारा ये 28.5 प्लस 1.5, तो 28.5 एंड इसमें हम 1.5 ऑब्जर्वर का हाइट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और कैरी 1। तो ये हो जाएगा टोटल हाइट होगा हमारा चिमनी का, वो कितना हो जाएगा 5 8 और 9 30 मीटर्स, राइट। तो हाइट ऑफ द चिमनी इज़ 30 मीटर एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है जिसमें हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी, है ना, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पी है, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी हमें यहाँ पर ये जो बिल्डिंग दिया हुआ है इसकी हाइट दी गई है 10 मीटर्स की, राइट। और इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग हॉइस्ट हो रहा है, ठीक है। तो a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 डिग्री। तो भाई इस फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री यहाँ पे गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। ये बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू है ना, तो ये हमें गिवन है, राइट। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि आगे क्या वैल्यू दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो अल्टीमेटली हमें जो फाइंड करना है वो इस वैल्यू को फाइंड करना है जो कि हमारा डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट पी एंड द बिल्डिंग्स फुट, राइट। तो ये डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे और प्लस हमारे पास ये जो डिस्टेंस है फ्लैग हॉइस्ट यानी फ्लैग के डंडे का जो डिस्टेंस है, इसको मैं स्मॉल एच से डिनोट कर देता हूँ, तो ये एच हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि भाई क्या चीज़ें हमारे पास हैं, उन चीज़ को लेकर पहले तो सॉल्व करो, है ना। और अक्सर हम इस तरह के डबल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में हम छोटे वाले ट्रायंगल को लेकर सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल देखूँ तो यहाँ पर मुझे इस परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, राइट। ए बी की वैल्यू मुझे पता है ना, जो कि बिल्डिंग की हाइट है ए बी, और जो मुझे दिया गया है 10 मीटर्स, राइट। अच्छा, ये जो पी ए है या ए पी, इसको मैंने डी माना है, डी मीटर्स, और यही मुझे फाइंड करना है, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी एंगल पी जो है वो मेरे पास 30 डिग्री गिवन है, राइट। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा क्या, यहाँ पे भी हम टेन थीटा लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखना है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू जो है वो हम 30 डिग्री रखेंगे, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 10 और बेस है हमारा पी ए यानी डी, तो 10 अपॉन डी हम ले लेते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री होता है 1/√3, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आप अच्छे से याद कर लेना, है ना। तो ये होता है 10 अपॉन डी बराबर हो गया 1/√3। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 10√3 हो जाएगी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो डी की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 10√3। अब अगर पास डी की वैल्यू आ गई 10√3, मतलब इस बड़े वाले ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, पूरे इस ए डी पी या पी ए डी को देखूं, तो इस पी ए डी में मेरे पास पी ए की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल आराम से ले सकता हूँ। तो अगर मैं देखता हूँ इन ट्राइंगल पी ए डी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं 10, अब देखो यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर एच प्लस 10 होगा, क्योंकि हमें पता है फ्लैग हॉइस्ट का जो हाइट है हमने एच माना है, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो तो हमारे पास दिया हुआ है जो है 10 मीटर। तो इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वो एच प्लस 10 हो जाएगा, राइट। और 10 45 डिग्री के बराबर ये हो जाएगा, राइट। अच्छा, बेस क्या होगा, बेस हमारे पास अच्छा 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बराबर एच प्लस 10 अपॉन 10√3, राइट। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10√3 बराबर, ये 10 में तो एच की वैल्यू क्या आई, 10√3 माइनस का 10। तो यहाँ कहता हूँ 10 मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट आ जाएगा √3 माइनस 1। ये वैल्यू आ गई एच की, 10 ब्रैकेट √3 माइनस 1। अच्छा, हमें क्वेश्चन में निकालना था क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी जो झंडे का जो डंडा है उसकी हाइट हमें निकालनी थी, जो कि हम निकाल चुके हैं। एच की वैल्यू 10√3 माइनस 1 आ चुका है, राइट। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द पॉइंट पी निकालना था, वो भी हम निकाल चुके हैं। बट
यहाँ पे हमें दिया था एक वैल्यू कि यू में टेक द वैल्यू ऑफ √3 एट पॉइंट। अगर मैं 3 की वैल्यू 1.732 लेता हूँ तो इसका जो h का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? h का वैल्यू हो जाएगा 1.732 है ना, माइनस में 1 हो जाएगा। तो भाई यहाँ से h होता है 10 इंटू 1.732 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.732 बचेगा। अब इसमें 10 करेंगे तो 7.32 हो जाएगा, है ना, एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h का वैल्यू जो कि है 7.32 मीटर्स। एंड दिस इज़ आवर आंसर, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो देख लें गौर से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज़ 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें कह रहा है कि एक टावर है जो कि लेवल ग्राउंड यानी ग्राउंड पे खड़ा है, जो कि हमें दिया है, उसका शेडो जो है वो ग्राउंड पे पड़ रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज़ 30 डिग्री, है ना। तो जब सन का एल्टीट्यूड, मतलब मान लो यहाँ पे सूरज है ना, तो ये कह रहा है कि जब सन का एल्टीट्यूड कुछ ऐसा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा था, तब उसका जो शेडो का डिस्टेंस यानी शेडो का जो लेंथ था वो 40 मीटर बन रहा था। ठीक है, और तुम्हें बताना है कि जब ये सूरज और ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना सूरज का बिल्डिंग के टॉप से वो 60 डिग्री बना। ठीक है, तो जब वो 60 डिग्री बन रहा है तब भी तो कुछ शेडो का डिस्टेंस होगा, राइट। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू भी हमें निकालनी है और निकालने के बाद हमें जो है ये बताना है कि उस टावर का या उस बिल्डिंग का, टावर दिया है शायद इसमें, हाँ टावर, तो टावर की हाइट जो है वो कितनी होगी हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, तो देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री, है ना। तो जब 60 डिग्री था उससे 40 मीटर लंबा था शेडो का लेंथ जब वो 30 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन का सेंटेंस है तो समझना पड़ेगा आपको। हमें जो फाइंड करना है वो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला जो, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं x मान लेता हूँ, मुझे h फाइंड करना है, अगर मैं इसको h मान लेता हूँ तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 40 प्लस x, राइट। अब मैंने BC को x मान लिया और टोटल डिस्टेंस जो है मेरा वो हो गया 40 प्लस x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे कौन सा, ट्राइंगल लेते हैं, और मैं लेता हूँ ट्राइंगल पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल DBA, है ना, इन ट्राइंगल DBA, तो अगर मैं ट्राइंगल DBA लेता हूँ तो इसमें मुझे tan थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि भाई परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे हम। तो इसका बड़े वाले ट्राइंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री आ जाएगा, राइट। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर यानी h, है ना, और बेस जो है बड़े वाले ट्राइंगल 40 प्लस x है। अच्छा, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3 होती है, तो ये बराबर आ गया h/40 प्लस x के। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस x अपॉन में √3। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है।
अच्छा, मैं अगर छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें मैं ले सकता हूँ tan 60 डिग्री, जो कि बराबर आ जाएगा h अपॉन एक्स के। और tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा h अपॉन एक्स। तो यहाँ से h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी √3x, राइट, √3x। अच्छा, मुझे जो निकालना था वो निकालना था क्या, h की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर मैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में ये वैल्यूज़ दोनों, ये जो h की वैल्यू और ये जो h की वैल्यू आई है, वो h के रिस्पेक्ट में रख के भी निकाल सकता हूँ, या फिर पहले मैं x निकाल लूँ फिर उसके बाद h निकाल सकता हूँ। तो चलो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता, तो ये वैल्यू h के बराबर है और यहाँ पर ये वैल्यू भी h के बराबर है। मतलब ये जो टोटल ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं बात करूँ तो मैं 40 प्लस एक्स अपॉन √3 को बराबर रख सकता हूँ √3x के, है ना। यहाँ से 40 प्लस एक्स बराबर √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3x, है ना। तो ये 3x हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से ये x इधर जाएगा तो ये 40 बराबर 3x माइनस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, यानी x बराबर हो जाएगा 40/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर्स। अब अगर x की वैल्यू 20 मीटर्स है तो ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो है वो आ गया 60, है ना, 60 मीटर्स। अगर BD 60 मीटर है तो नाउ आई कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ h, राइट। BD की वैल्यू 40 प्लस एक्स थी, तो यहाँ से अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो मुझे 40 तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, टोटल 60 आ गया। तो 60 अपॉन √3, अब रेशनलाइज अगर मैं कर दूँ तो √3 और √3 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 3 होता है ना। तो √3 और √3 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 20√3। ये जो है हमारा 20√3 मीटर h की वैल्यू आ गई, यानी h जो है यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एंड दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, ध्यान से देखें और अच्छे से समझें, ठीक है। सो हमने आज 3 क्वेश्चंस किए और इन तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आई विल टेक दोज डाउट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। टिल देन आई होप यू गुड लक, और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, 10th बोर्ड की तैयारी कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।